क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया कुछ कुछ और कुछ नया बात नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए वहाँ एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया हो तो डरने का बात नहीं है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका प्रोडक्ट कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो सेम उसी तरह होगा, एक्स स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट बनाते हैं। एक्स स्क्वायर को ये दोनों के साथ इंटू कीजिए, पहले एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 आएगा, समझे। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है खेला, एक्स को एक्स के साथ इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्सपोनेंट और पावर वाला सेम इसी तरह है, समझे, सेम वही है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ इंटू कीजिए कितना आएगा एक्स टू द पावर 3 आएगा। जैसे ये देखिए ये 2 है और पावर 1, तो आपको पता ना जब सेम ये रहता है, वेरिएबल रहता है एक्स है, इसका पावर 2 है प्लस 1, तो आइए कितना है एक्स टू द पावर 3। सेम उसी तरह एक्स टू द पावर 4, तो ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर 4 आया, फिर इसको एक्स स्क्वायर को 4 के साथ इंटू कीजिए तो क्या आएगा प्लस है, तो यहाँ पर लिखिए प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो 3 एक्स स्क्वायर आएगा, तो लिखिए प्लस 3 एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है 3 और इंटू 4, 3 और इंटू 4 कीजिएगा कितना आएगा, तो बोलेगा 12 आएगा। 3 4 जो 12 यानी कि 12। साइन क्या आएगा, दोनों प्लस में यानी कि प्लस आया। आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस, देखिए दोनों सेम वैल्यू, देखिए एक्स टू द पावर 2 है, यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 है, तो ये क्या होगा जुड़ जाता है, सेम वेरिएबल का वैल्यू जुड़ जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ क्या है 4 प्लस 4 है, यहाँ प्लस 3, यानी कि 4 और प्लस 3 कीजिएगा तो कितना है 7 लिखिए। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर में प्लस क्या है 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या वैल्यू, तो आप बोलिएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12, ये आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस 1/3, इसका प्रोडक्ट बताना। देखिए जब फ्रैक्शन का जब वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, पूछा है आपसे, तो क्या होगा, मान लीजिए 3/2 को इंटू कीजिएगा 1/4 के साथ, तो जो ऊपर ऊपर वाला रहता है, जो ऊपर ऊपर वाला रहता है ये इसके साथ इंटू होगा, जो नीचे नीचे रहता है, जो नीचे नीचे रहता है यानी 2 और 4 ये इसके साथ इंटू होगा, समझे। तो 3 × 1 कीजिएगा तो 3 आएगा, और नीचे 2 × 4 कीजिएगा, 2 कीजिएगा कितना आएगा, तो 8 आएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 आएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। तो क्वेश्चन क्या था वो देखिए, एक्स प्लस 4/3 और एक्स प्लस 1/3, ये तो वैल्यू निकालिए एक्स प्लस 4/3 और क्या है एक्स प्लस 1/3, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या कहता है, देखिए डायरेक्ट बनाइए, इसको सबसे पहले इसके साथ दोनों के साथ इंटू कीजिए, तो एक्स के साथ एक्स कीजिएगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों प्लस साइन है, एक्स इंटू 1/3, एक्स इंटू 1/3 यानी कि एक्स इंटू 1/3 कीजिएगा कितना आएगा, तो आप बोलिएगा x/3, कितना है x/3, तो यहाँ पे लिखिए क्या कितना लिखिएगा x/3 लिखिएगा प्लस x/3। सेम यहाँ भी कितना है, यहाँ 4/3 है इंटू एक्स कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा प्लस 4x/3। अब क्या देखिए 4/3 इंटू 1/3 कीजिए कितना आएगा 4/9 आया, 4/9 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कितना लिखिएगा प्लस 4/9।
+4/9। आपको जोड़ रहा है तो वो जो ऐड कीजिए, x² के x² रहने दीजिए, प्लस देखिए सेम वेरिएबल वाला है और 3 है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आया। यहाँ पे एलसीएम लिए 3 आया और सेम है, तो यहाँ पे x लीजिए इंटू 1 यानी कि x + 4x। जब आपको पता रहता है कि सेम, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, मतलब जो फ्रैक्शन दिया रहता है उसका जो डिनोमिनेटर रहता है, जो नीचे वाला रहता है वो सेम रहता है, तो क्या था, डायरेक्ट जुड़ जाता है, चाहे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह इसको किए, प्लस क्या है 4/9, तो यहाँ पे x² दीजिए। अब x अब +4x, x + 4x को जोड़िए, कितना है 5x/3, यहाँ कितना है 4/9। तो इसका आंसर क्या आया, तो बोले x² + 5x/3 + 4/9, ये आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम उसी तरह मेथड से बनेगा। क्या है, x - 3/5 एंड क्या दिया हुआ है, x - 1/2। तो बनाइए x - 3/5 x - 1/2, ये आपको ब्रेक करना है इसको। तो क्या सबसे पहले इसको इसके साथ इंटू कीजिए, दोनों के साथ, तो कितना आएगा, तो बोले x को x के साथ इंटू कीजिएगा तो x² आया, x² लिखिए। ठीक है, अब x इंटू 1/2, देखिए x इंटू 1/2 कीजिएगा तो x/2 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए x/2। साइन क्या आएगा, तो देखिए यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, यानी कि सिर्फ माइनस का साइन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, 3/5x, 3/5 को x के साथ इंटू कीजिए, कितना आएगा, 3/5x आया, यानी कि 3x/5 आया, समझे, 3x/5 आया। और साइन क्या आएगा, तो साइन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए 3/5 से पहले माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, यानी कि माइनस ही साइन होगा, माइनस लिखिए 3x/5। अब लास्ट में इंटू कीजिए, -3/5 इंटू -1/2। ठीक है, यहाँ क्या बोले, सीधा सीधा वाला इंटू होगा, जो नीचे नीचे वाला इंटू होगा। ठीक है, साइन क्या देखिए, 2 माइनस है, आपको पहले भी बताए थे, 2 माइनस है, इसमें इंटू करना है। ठीक, तो साइन क्या होगा, प्लस का, तो 3/10 क्या होगा, 3/10 इसका आंसर होगा। तो प्लस लिखिए 3/10, 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, x² है, 2 माइनस है, 2 माइनस है, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। जैसे कि एलसीएम लीजिएगा कि 2 और 5 का, 2 और 5 का एलसीएम लीजिए, 10 ही आएगा। यहाँ पे x लीजिए, x इंटू 2 के टेबल में ये 10 कितना बार में आता है, 2 का टेबल में ये 10 कितना बार में आता है, तब 5 बार में, तो यहाँ लिखिए 5। ठीक है, माइनस 3x का 3x लिखिए इंटू, ये 5 है, 10 कितना बार में आता है, 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, तो आप बोलिए 2 बार में, तो यहाँ पे लिखिए 2 प्लस यहाँ पे 3/10 का उसी तरह लिखिए, यहाँ पे साइन माइनस का है। अब देखिए क्या आएगा, x² यहाँ -5x -3x इंटू 2 कीजिएगा, 3x इंटू 2 कीजिएगा, कितना 6 आया, -6x/10 नीचे में है दोनों का, प्लस 3/10। अब इसको अच्छा तरह सॉल्व कीजिएगा, कितना है, x² -5x और -6 है, देखिए -5x और -6 है, यानी कि -11x/10। आज ये क्या है, प्लस 3/10। तो x - 3/5 इंटू x - 1/2 का प्रोडक्ट कितना है, तो बोलिएगा x² -11x/10 प्लस 3/10 आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 8 का और 9 का क्या आंसर होगा वो बताइए, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही तरह का होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं,
कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।